दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरनाथ प्रसाद। आप जानते हैं कि बिहार दरोगा की भी बहाली होने वाली है और बिहार में सचिवालय में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की भी बहाली होने वाली है। बहुत छात्र ऐसे होंगे जिनको दोनों नौकरियां हो जाएगी, क्योंकि जिसका तैयारी का लेवल हो चुका होता है उसको अनेक नौकरियां हो जाती है, अनेक जगह रिजल्ट हो जाता है। अक्सर देखने में आता है कि जिन छात्रों को 4-5 नौकरियां हो जाती है, उनका जब ज्वाइनिंग का समय आता है तो कंफ्यूज कर जाते हैं, ऐसा पद को ज्वाइन कर लेते हैं कि जो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसके हाथ में अच्छी नौकरी भी थी। देखिए, बहुत छात्र ऐसे हैं जो नौकरी होने के बाद छोटी नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं। उनके दिमाग में चलता रहता है कि उस नौकरी में करप्शन करने की संभावना ज़्यादा है या आराम की नौकरी है, या कुछ लोगों के साथ पारिवारिक परिस्थितियां भी ऐसी होती है जो नज़दीक की नौकरी हुई तो ज्वाइन कर लेता है, छोटी नौकरी क्यों नहीं है। तो सबसे पहले बात बता दें कि करप्शन हुआ या एक्स्ट्रा आमदनी के चक्कर में बड़ी नौकरी को छोड़कर छोटी नौकरी ज्वाइन न करे। देखिए, चपरासी जितना भी पैसा कमा ले, दरोगा से कम ही सम्मान पाएगा। चपरासी या कोई छोटा पद वाला जितना पैसा कमा ले, क्लर्क जितना पैसा कमा ले, करप्शन करके जितना पैसा कमा ले, सचिवालय सहायक से कम ही इज्जत पाएगा। तो पद की भी एक गरिमा और पद की भी एक इज्जत है। दूसरा है कि आराम करने के चक्कर में भी कुछ लोग छोटी नौकरी कर लेते हैं। तो देखिए, जीवन है, जीवन कोई आदमी जन्म लिया है तो उसको मर जाना है। आप नौकरी ज्वाइन करते हैं, रिटायर कर जाना है और उसके बाद मतलब अपना जीवन बीत जाएगा। लेकिन जो लोग काम करके जीवन बिताते हैं उनको उनका सम्मान, उनकी आत्मसंतुष्टि अलग होती है। आराम के चक्कर में छोटी नौकरी ज्वाइन न करें। हम तो यह भी देखे हैं कि बिहार दरोगा छोड़कर ऑडिटर भी ज्वाइन किया है, और बिहार दरोगा छोड़कर जो कर्मचारी की नौकरी आई थी वो भी ज्वाइन कर लिए लोग। हद हो गई है। हाँ, पारिवारिक परिस्थितियाँ के कारण आप कोई छोटी नौकरी ज्वाइन करते हैं तो इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते। पारिवारिक परिस्थितियाँ भी एक अलग चीज़ है और वो व्यक्तिगत निर्णय को प्रभावित करता है। व्यक्तिगत लोग उसके चक्कर में निर्णय लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो आज हम तुलना करने जा रहे हैं कि दो महत्वपूर्ण पद, बिहार दरोगा और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के में कौन सा पद ज़्यादा अच्छा है, आपको कौन सा पद ज्वाइन करना चाहिए अगर दोनों में नौकरियां हो जाती है। मेरी राय क्या है यह भी बात करेंगे। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी आप जानते हैं, जिसका पुराना नाम काफ़ी प्रसिद्ध था, सचिवालय सहायक। अभी हम उसको शॉर्ट फॉर्म में ASO या सहायक प्रशाखा पदाधिकारी भी कहते हैं। यूपी में रिव्यू ऑफिसर के नाम से जाना जाता है। तो दोनों के पद और फैसिलिटीज, वेतन की तुलना कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बिहार दरोगा और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी आजकल ASO जो उसका शॉर्ट फॉर्म है उससे ज़्यादा चर्चा में रहता है। पुराना नाम सचिवालय सहायक था। पुराना नाम सचिवालय सहायक, यह सहायक नाम थोड़ा छोटा लगता था लेकिन पद बड़ा था, प्रसिद्ध भी था। नाम थोड़ा लगता है कि पद छोटा हो। लेकिन बिहार दरोगा की जो बहाली है उसका आयोग जो है BPSSC है। BPSSC द्वारा बिहार दरोगा की बहाली होती है, ये आप सब जानते हैं। अब बिहार SSC के द्वारा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की बहाली होती है, ये सबको पता है। सबका एग्जामिनेशन में अगर PT में मेंस में देखेंगे तो सिलेबस मिला जुला के सेम ही है, थोड़ा सा अलग है। अगर बिहार दरोगा की बात करते हैं तो ग्रुप C का पद है, लेवल 6 का पद है। देखिए, बहुत जगह जो केंद्र सरकार में लेवल 6 का पद ग्रुप B में भी आता है। तो ग्रुप C या B में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन लेवल 6 का पद है। जबकि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ग्रुप B का पद है, लेवल 7 का पद है। लेवल 6 और लेवल 7 में काफ़ी अंतर है, जो आगे हम आपको बताते हैं। अगर वेतन की बात करें, वेतन देखिए, पुराने ज़माने में जो लेवल 6 का पद था उसको 4200 ग्रेड पे बोला जाता था। 7th पे कमीशन में लेवल 6 बोला गया और इसका बेसिक हो गया 35,400। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी पुराने ज़माने में 7th पे कमीशन से पहले 4600 ग्रेड पे के नाम से जाना जाता था। आज भी यही रहता है, और लेकिन अभी 7th पे कमीशन के बाद लेवल 6 से जाना जाता है। इसका बेसिक 44,900 है। तो देखिए, आपका जो वेतन का कैलकुलेशन होता है, बेसिक प्लस DA प्लस HRA प्लस अदर अलाउंसेज,
मेडिकल प्लस मेडिकल अलाउंसेस। तो 44,900 है, 35,400 है, तो आपका डीए जुड़ेगा इसमें 50%, अब तो 54% होने जा रहा है, इसमें भी डीए जुड़ेगा। तो बिहार दरोगा और सचिवालय सहायक का अगर शुरुआती अंतर हम लमसम माने, एक मतलब लगभग में माने, तो 12 से 14 हज़ार है शुरुआती अंतर, क्योंकि सबका कैलकुलेशन बेसिक पर होता है। बेसिक आपका कम हो गया तो आपका सब चीज़ कम हो जाएगा। जैसे आप मान लीजिए डीए देना है तो बेसिक पर दिया जाएगा, एचआरए देना है तो बेसिक पर दिया जाएगा। उसके अलावा आप जान लीजिए साल में 3 बार वेतन वृद्धि होता है, 2 बार डीए और 1 बार इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का भी कैलकुलेशन बेसिक पर ही किया गया है और डीए भी बेसिक पर ही दिया जाता है, 3%, 4%, 5%, तो बेसिक पर ही दिया जाता है। तो जो आपका वेतन का गैप है बिहार दरोगा में और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में, वो धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो वेतन के दृष्टिकोण से काफ़ी अंतर है। दरोगा अगर 10 साल नौकरी करे तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का जो शुरुआती वेतन है, तो 10वां साल में जाके जो इंक्रीमेंट लगेगा उसमें बेसिक बराबर होगा। बेसिक की बात करें पेमेंट के लिए, बेसिक बराबर होगा, सोच लीजिए 10 साल का अंतर है, ठीक है। तो पेमेंट में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी या बिहार दरोगा में काफ़ी अंतर है। प्रमोशन की बात कर लेते हैं। प्रमोशन में दरोगा है तो आप इंस्पेक्टर बनेंगे, मतलब लेवल 7 में जाएंगे, 4600 ग्रेड पे में। कितना साल में प्रमोशन होगा? तो 9 से 10 साल कम से कम, 9 से 10 साल कम से कम। लेकिन आप सहायक प्रशाखा पदाधिकारी है तो आपका सेक्शन ऑफिस में प्रमोशन हो जाएगा 4800 ग्रेड पे, लेवल 8 में। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यहाँ क्या है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में, कि प्रमोशन के 4 साल के बाद, 4 साल के बाद आपको 5400 ग्रेड पे मिलेगा। 7th पे कमीशन में जो ग्रेड पे 5400, 2 ग्रेड पे है 5400 का, तो आपको लेवल 9 वाला 5400 मिलेगा। एक लेवल 10 में भी 5400 है जो क्लास 1 हो जाता है, तो लेवल 9 क्लास 2 वाला जो है आपको 5400 ग्रेड पे मिलेगा। जबकि इंस्पेक्टर में ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ आके आपके वेतन में काफ़ी अंतर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अंतर हो जाएगा। तो वेतन के दृष्टिकोण से सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बहुत अच्छा है। इंस्पेक्टर के बाद बिहार दरोगा डीएसपी बनेगा। इसमें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पास सेक्शन ऑफिसर बनेंगे, उसके बाद अंदर सेक्रेटरी बनेंगे। एक प्रमोशन और मिल सकता है, लेकिन यहाँ डीएसपी के बाद जनरली प्रमोशन नहीं मिलता है। डीएसपी तक जाते जाते आप रिटायर कर जाएंगे। काम की बात करें तो दरोगा का जो है फील्ड वर्क है, क्राइम कंट्रोल करना, लॉ एंड ऑर्डर का सुधार करना, कोई क्राइम हो गया तो उसका अनुसंधान करना। और अगर हम सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का बात करें तो सभी डिपार्टमेंट का जो फाइल वर्क है, जो वहाँ पहुँचता है, उसको डील करना है, फाइल पुटअप करना, फाइल पे कमेंट देना, ताकि आगे उस पर निर्णय लिया जा सके। तो आगे उस पर निर्णय लिया जा सके, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, समझे ना। अब आगे बात करते हैं नियंत्रक कौन है। तो पुलिस का गृह विभाग नियंत्रण है, गृह विभाग नियंत्रण करता है, जबकि समान प्रशासन विभाग जो है सचिवालय सहायक को नियंत्रित करता है। लेकिन जब सचिवालय सहायक बन जाते हैं तो जो भी विभाग है उसमें आपकी नियुक्ति हो जाएगी। शिक्षा विभाग में हो गया, पुलिस विभाग में भी सचिवालय सहायक की नियुक्ति हो जाती है, माने सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की नियुक्ति हो जाती है पुलिस विभाग में भी, होमगार्ड में भी। उसके अलावा आपका परमंडल में भी आपकी नियुक्ति हो जाएगी। परमंडल में जॉब की नेचर की बात करें तो बिहार दरोगा का जो वर्क कल्चर की बात करते हैं, बिहार दरोगा का वर्क जो है 24/7 है। 24 घंटा 7 दिन आपकी ड्यूटी रहेगी। आपको छुट्टी लेने में भी दिक्कत होगी, EL, CL सब लेने में दिक्कत होगी। सचिवालय सहायक मतलब सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की बात करें तो इसमें क्या है कि आपको अगर आप सचिवालय में पोस्टेड है तो 5 दिन आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। अगर परमंडल में पोस्टेड है तो 6 दिन ड्यूटी करनी पड़ेगी। लेकिन आपको कभी भी ड्यूटी पे बुलाया जा सकता है, क्योंकि 4600 ग्रेड पे की जो नौकरी होती है उसमें कभी भी काम पड़े तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। उसके बदले में आपको कोई कंपनसेटरी लीव नहीं मिलेगा, तो आपको बुलाया जा सकता है
सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में जनरली नहीं बुलाया जाता है। पर्व त्यौहार में आराम से आपको EL सब मिल जाएगा, लेकिन पुलिस में पता चलेगा पर्व में ही आपकी ड्यूटी लगी हुई है। ड्यूटी क्या नाम है ऐसी रहेगी कि आप छठ पूजा है तो आपकी ड्यूटी लगी रहेगी, आप घर नहीं जा पाएंगे। लेकिन सचिव में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी है तो उसमें आराम से आपको छुट्टी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इज्जत की बात करते हैं तो बिहार दरोगा की इज्जत ज़्यादा है लोगों की नज़रों में। लोगों की नज़रों में ज़्यादा इज्जत है, ग्लैमर ज़्यादा है, और लोग जो वर्दी पसंद करते हैं बिहार दरोगा बनना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की इज्जत जो सरकारी नौकरी करता है उसके सामने ज़्यादा है। सरकारी नौकरी करने वाला जानता है कि हमारा जितना फाइल वर्क है सब वहाँ तक पहुँचेगा, क्या नाम है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पास पहुँचेगा। तो दरोगा जो है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का ज़्यादा इज्जत करेगा, सरकारी नौकरी वाला ज़्यादा इज्जत करेगा, लेकिन आम आदमी को कोई मतलब नहीं है। अब सहायक ये सो है तो आम आदमी को कोई लेना देना नहीं आया, आम आदमी बहुत ज़्यादा आपको नहीं मरे उस कारण इज्जत नहीं देगा कि आप ये सो है। लेकिन दरोगा है तो उसको यह दिमाग में रहेगा कभी ना कभी इससे काम लगेगा, दरोगा को इज्जत करेगा। तो अगर वेतन के दृष्टिकोण से पद के लेवल के दृष्टिकोण से सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बहुत अच्छा पद है। ग्लैमर के दृष्टिकोण से दरोगा का पद ज़्यादा अच्छा है। दरोगा के पद में क्या होता है, आम जन का सेवा करने का मौका मिलेगा, आम लोगों के बीच प्यार इज्जत सब मिलेगी आपको, आम लोग आपको सर आँखों पे रखेगा। अगर आप क्राइम में मतलब कि कभी किसी क्रिमिनल को पकड़ लेते हैं जो आम आदमी जिसे तरस्त है तो आपको लोग हाथ बहुत ज़्यादा इज्जत करेंगे, आपको लोग जानेंगे। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को कोई नहीं जानता है। आप भी आपका जो दोस्त सेलेक्ट हो गया होगा उसको भी उसी को जानते होंगे, दूसरा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को आप नहीं जानते होंगे। लेकिन दरोगा में जो दोस्त सेलेक्ट हुआ उसको तो जानते ही हैं, दूसरे दरोगा को भी जानते हैं, आम आदमी भी जानता है। किसी आम आदमी से आकर पूछ लीजिए सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के बारे में तो बताएगा नहीं, उसको समझ में भी नहीं आएगा कि कोई नौकरी भी है, समझे। तो बिहार दरोगा को ज़्यादा इज्जत मिलती है आम लोगों के नज़रों में, लेकिन वेतन बहुत कम है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की तुलना में प्रमोशन कम है। प्रमोशन भी बिहार दरोगा का जो प्रमोशन है कम तो है ही, लेकिन लेट से भी प्रमोशन है, काम का दबाव भी काफ़ी रहता है। इसलिए जब आपको नौकरी हो तो निर्णय लेने में हड़बड़ाहट न करें। मेरा सोच पूछेंगे तो हम क्या सोचते हैं, मेरा यह मानना है कि जो नौकरी बड़ी है और आप कोई छोटी नौकरी कर रहे हैं, ग्लैमर हो इज्जत हो कुछ भी हो, लेकिन बड़ी नौकरी को ज्वाइन कीजिए। बड़ी नौकरी है, बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा, ज़्यादा वेतन मिलेगा। देखिए जीवन भी बिना पैसे का नहीं चलने वाला है, और तो जो बड़ी नौकरी है उसको कीजिए। एक बात हमेशा याद रख लीजिए, एक्स्ट्रा आमदनी के चक्कर में बड़ी नौकरी को छोड़ के छोटी नौकरी नहीं करना है। एक्स्ट्रा आमदनी का कोई वैल्यू नहीं है। जब गलत पैसा कमाएंगे गलत की तरफ जाएगा। और दूसरी बात कि कभी न कभी फंसेंगे भी बहुत ज़्यादा, जहाँ गलत आमदनी वहाँ बाहर बहुत ज़्यादा तनाव बहुत ज़्यादा दबाव झेलना पड़ता है। इसलिए कभी भी बड़ी नौकरी को छोड़ के छोटी नौकरी ज्वाइन नहीं करना है। आप उम्मीद करते हैं कि 2024 में बिहार दरोगा और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की बहाली आने वाली है, और उसमें आप लोगों का सिलेक्शन हो। एक बार जान लीजिए, जिसका लेवल हो जाता है उसको 4-5 नौकरियां हो जाती है। आप लोग में से बहुत लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनमें भी 3-4 नौकरियां होंगी। तो कभी भी ज्वाइन करने वक्त में यह बात ध्यान रखें कि बड़ी नौकरी को ज्वाइन करें, जो ज़्यादा लेवल की नौकरी हो। 7 पे कमीशन के बाद नौकरियों को लेवल में बांटा गया, लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ऐसे भी लेवल 6 के बाद लेवल 7 से नौकरी करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो कभी भी हड़बड़ा के निर्णय नहीं ले। जब ऐसी नौकरी में निर्णय लेने में दिक्कत हो तो किसी सीनियर से, किसी टीचर से अवश्य सलाह ले। हमारी शुभकामना है आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।